नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि ये पॉलिटी क्या है। तो यहाँ पे संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा मूल कानून है, यानी कि फंडामेंटल लॉ है, जो सरकार की संरचना, शक्तियाँ, अधिकार और नागरिकों के अधिकार पर निर्धारित करता है। अंगीकरण यानी कि इसका अडॉप्शन कब हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को इसका अडॉप्शन हुआ था। प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 में हुआ था इसका। तो अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा पॉलिटी कवर कराने वाली हूँ। बेसिक सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आता है संविधान की विशेषताएं, की फीचर्स, यानी कि संविधान लिखित है और विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो लिखित रूप में है। ये संघीय ढांचा है परंतु एकात्मक झुकाव है। संसदीय शासन प्रणाली है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता, न्यायपालिका है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आइए आते हैं थर्ड टॉपिक पे अपने। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में, जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे इसके कई पार्ट्स हैं। पार्ट 1, आर्टिकल 1 में हम भारत का नाम और राज्य, यानी कि भारत का नाम कैसे पढ़ा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये भी रहा है जो कि, और ये भारत राज्यों का संघ है। मतलब ये समझिए कि आर्टिकल 1 में ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण, यानी कि नए राज्य का कैसे निर्माण होता है या नए राज्यों का नामकरण कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं इस आर्टिकल में। आर्टिकल 3 में है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि राज्य की जो राज्य से लगी हुई सीमाएं होती हैं जितनी भी, उनमें क्या परिवर्तन होता है और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है पार्ट 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो पॉलिटी का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये सिटीजनशिप आ गया। आर्टिकल यहाँ पे हम देखेंगे 5 से 11 तक। तो इसमें अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इतने डीप में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान है यहाँ 5 से 11 तक, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, है ना। तो ये 12 से 35 तक मैंने ऐसा बनाया है कि एक ही स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया है। तो जैसा मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये ऐसा देखिए, है ना। तो यहाँ पे समानता का अधिकार, यहाँ पे समझिए कि ये 14 से 18 तक है ना। इक्वल फॉर ऑल, मतलब सबके लिए समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। और स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है 19 से 22 तक। स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ के लिए आज़ाद हो, कुछ भी करो, कुछ भी जो मन आए वो बोलो, जो मन करे वो करो, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मतलब जैसे समझिए कि 19 में क्या है, 19 में आपको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि अब आपका जो मन करेगा आप वो बोलेंगे, मतलब उचित ही बोलिए, अनुचित नहीं बोलिए, ऐसा कहा गया है। और जब 20 में आती है तो मतलब अपनी सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के बारे में है, कि आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हाँ मतलब बोल सकते हैं कहीं भी। उसके बाद आता है 22 में आपको आज़ादी से रहने की, जीने की, खाने की पूरी फ्रीडम है।
तो ये 21 हमको राइट देता है। और 22 में आती है गिरफ्तारी, यानी कि कोई भी पुलिस या कोई भी हो जो आपको बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और उसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। यहाँ पे इसमें आता है बाल श्रम, मानव तस्करी निषेध, यानी कि आप बच्चों द्वारा काम नहीं करवा सकते हैं और मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर आता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। पूजा की आज़ादी, या जो भी आपका धर्म है आप उसके हिसाब से रह सकते हैं भारत देश में, तो उस सब चीज़ की आज़ादी यहाँ पे है। उसके बाद आती है फिर संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, तो यहाँ पे 29 से ये 30 तक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार यहाँ पे है। फिर उसके बाद आता है संवैधानिक का उपचार, है ना, तो ये 32 में आता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है उन्होंने। फिर उसके बाद आता है पार्ट 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये वाला पूरा यहाँ से ये पार्ट, ये इसमें आता है पार्ट 4 में। ये आता है 36 से 51 तक, है ना। तो सरकार को नीति बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। तो इसमें गांधी है, सोशलिस्ट है और लिबरल प्रिंसिपल्स है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है आपके, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट 4A, यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि अब फंडामेंटल की ड्यूटीज़ की बात करें तो समझिए कि बहुत ही ड्यूटीज़ है अपनी। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है 51, यानी कि नागरिकों के कितने 11 कर्तव्य हैं, यानी कि नागरिकों के पूरे 11 कर्तव्य हैं, है ना। तो पार्ट 5 केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो पार्ट 5 में आता है यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद फिर आर्टिकल 52, फिर 53, 54, फिर यहाँ 74 से 78, 79 से 122, यानी कि 52 में राष्ट्रपति का पद है और 53 में कार्यपालिका की शक्ति है और 54 से 61, यानी कि ये 61 है आपका, ठीक है। तो ये 61 में राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग की प्रक्रिया आ जाती है। और फिर 74 से 78 तक यहाँ पे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आ जाते हैं। फिर 79 से 122 तक संसद, लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं आपके, है ना। उसके बाद फिर आता है पार्ट 6, है ना। तो पार्ट 6 में आपका आता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 153 में राज्यपाल आ जाते हैं आपके, 154 में कार्यपालिका शक्ति आ जाती है, आर्टिकल 163 से 167 तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाते हैं, आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल आ जाता है। फिर उसके बाद है आपका पार्ट 7 से 22, यानी कि संविधान के आगे का जो भाग है ना, उसमें आ जाता है आपका जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 तक, पब्लिक सर्विस कमीशन से आर्टिकल 315 तक 323, इमरजेंसी प्रोविज़न में आ जाता है आर्टिकल 352 से 360 तक, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अमेंडमेंट प्रोसीडर, यानी कि आर्टिकल 368 ऑफिशियल लैंग्वेज में आ जाता है, 343 से 351 तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है इसमें कवर, यानी कि सारा पॉलिटी कवर हो गया है ऊपर से। आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि मैं और मेहनत करूँ आगे और मुझे और मोटिवेट हो ये करने में कि नहीं, मैं
जो कर रही हूँ वो वर्थ इट है, तो मैं आगे और अपना बेस्ट दूँगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ ऐसा ही लेके आऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।